हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा सीख लिया था रेशनलाइजेशन मेथड तक। पहला मेथड क्या था अपना, फर्स्ट मेथड अपना था जो है फैक्टराइजेशन मेथड कि हम लोग लिमिट को फैक्टर करके कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद अपना सेकंड मेथड क्या था बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू गिवन रहेगी और फंक्शन दिया रहेगा, उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग बेटा उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि रेशनलाइजेशन मेथड कि हम लोग रेशनलाइज करके कैसे हम लोग जो है आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बाय सम स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब अपने पास कोई फॉर्मेट में लिमिट दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक फॉर्मूला है बेटा, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने पास जो है कुछ इस टाइप में ये आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। ये बेटा आपका क्या आता निकल कर n a टू द पावर n माइनस 1। इसके डेरिवेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू, हमने मान लिया यहाँ पर 1, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका आ गया x टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना। अब इसे आप लोग अगर कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड लिमिट से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x टू द पावर 5, एक बार हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। एक बार देखिए जरा, x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 डिवाइड बाई बेटा क्या हो गया x माइनस का 1। अब अगर हम लोग दोनों साइड कंपेयर करें इस फॉर्मूले को और इसको, तो आप देख पाएंगे कि n के प्लेस पे आपके पास 5 लिखा हुआ है, मतलब यहां से हमारा आंसर क्या आएगा भैया 5 इंटू, और a के प्लेस पे देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमने 1 लिख दिया, और उसके बाद n माइनस 1, इसका मतलब बेटा 5 माइनस का 1। तो आपके पास यहाँ देख पा रहे हैं 5 इंटू 1 टू द पावर 4। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर आपका, ये बेटा आपका आ गया सिंपल 5 आपका आंसर आया। ठीक है ना। तो देख लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट है, इस पर हमने एग्जांपल ले लिया है, और आपको ये समझिए कि ये आपका एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपको बेटा याद रखना है। क्या करना है इसको, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 2, और उसके बाद x टू द पावर 10 माइनस का 1024 अपॉन x माइनस 2। तो अगर आप लोग इसे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एकदम इजी वे में बेटा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसको लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10 माइनस, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2 टू द पावर 10। अगर आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1024 जो आपके पास लिखा हुआ है, ये कुछ आपका बनता है 2 टू द पावर 10, और यहां से आपके पास आ गया x माइनस 2। आपने अभी पीछे फॉर्मूला देखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस का a, वो आपका जो आंसर आता है बेटा n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर आप कंपेयर करिए दोनों, n की वैल्यू बेटा 10 है तो ये 10 आ गया, इनटू a टू द पावर, a की वैल्यू यहां पर 2 है आपका, 10 माइनस 1 वहां पे आपका था n माइनस का 1। ठीक है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हैं बेटा ये आपका आ गया n मतलब 10 हो गया, 2 टू द पावर आपके पास 9 आ गया। और आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से 2 टू द पावर 9 क्या होता है भाई, ये आपका होता है 512। ठीक है ना। अगर आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सही से तो ये भाई आ जाएगा आपका 5120, आपका ये जो है सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब देख पा रहे हैं आप एकदम इजी वे में जो है कैसे हम लोग जस्ट पीछे वाला स्टैंडर्ड लिमिट को कंपेयर करके हम लोग जो है आंसर निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए फटाक से जल्दी से, जो है ये देखिए 1024, इसको लिखा हम लोग ने 2 टू द पावर 10, कंपेयर किया, n की वैल्यू आपके पास 10 है,
a की वैल्यू आपके पास 2 है और 10 टू द पावर n मतलब 1 हो गया आपका, मतलब n माइनस 1। मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला आपका, लिमिट x टेंडिंग टू a, और आपके पास क्या था बेटा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। ये आपका निकल कर आया था n a टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है ना, ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अपने पास कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, आप जरा देखिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट टाइप में आपको दिख रहा है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे थोड़ा सा जो है अपने फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मेट भाई, अपना फॉर्मेट क्या था, मैं एक बार फॉर्मूला फिर से आपको याद दिलाता हूँ, वो जरा देखिएगा आप लोग। फॉर्मूला क्या था भाई अपना, जो स्टैंडर्ड लिमिट थी, लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां से बेटा क्या था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस का a। ये बेटा आपका आया था n a टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है ना, आओ भाई देखो ऊपर का टर्म तो आपका मैच कर रहा है, बट आप देख पा रहे हैं जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है x माइनस a, ये अपने पास दिख नहीं रही है यहाँ पे। तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को अपनी तरफ से लेकर आना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमें सेम नंबर से x माइनस a से ऊपर भी हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x माइनस a से, और नीचे भी यही क्या करेंगे हम लोग 1 अपॉन x माइनस a से हम जो है डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है ना, इतनी बात सही है। आज बेटा देखते हैं क्या बन गया यहाँ से आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, और आपके पास आ गया x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइड बाई x माइनस a पूरे का अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस का a। ठीक है भाई, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए आपके पास क्या बन रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट को ब्रेक कर दे रहे भाई ऊपर और नीचे, x टेंडिंग टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइड बाई x माइनस a पूरे का अपॉन, देखो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां से आपके पास आ गया x टू द पावर n a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस का a। ठीक है भाई, ये आपके पास यहां से बन गया इतना फॉर्मेट। अब आप कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख जाएगा, और यहां से हम लोग डायरेक्टली आंसर बोल देंगे बेटा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, m a टू द पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहां से बेटा आपका क्या बन जाएगा, m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 माइनस का n और प्लस का 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया आपका। फाइनल जो यहां से आंसर आपका आ रहा है a टू द पावर m माइनस 1 इंटू m बाई n। ठीक है ना, ये जाके आपका जो है बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, आराम से देख लीजिए, कुछ लिमिट में था नहीं इसमें, आपको बस इतना याद रखना है कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको याद है तो उसके बाद तो अपने पास कोई कहानी बचती ही नहीं है। ठीक है ना, हम लोग इजी वे में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से पेशेंस से पढ़िए क्वेश्चन, और अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर आगे देखिए कि सोल्यूशन कैसे है। अच्छा, इफ ये दिया हुआ, यहाँ एक चीज मिस हो गया बेटा, फाइंड n, आपको n निकालना है, और वेयर n बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिसिंग था क्वेश्चन में, आप लोग देख लीजिए। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 80 दिया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। वेयर n बेटा किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर को। ठीक है ना, तो n बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर को। चलिए भाई ट्राई करते हैं इसको, हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट देखने के बाद समझ में आना चाहिए बेटा कि अपना स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है भाई, x टेंडिंग टू a और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। ये बेटा आपका होता है n a टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में तो क्लिक करना चाहिए। अब जरा देखो भाई, अगर आपको वो पता है तो हम लोग भाई यहाँ से क्या करेंगे,
यहां से हम लोग बेटा क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक बार मैं फिर से लिखता हूं, x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल्स टू गिवन है बेटा आपके पास 80। इसका जो आपका फॉर्मेट बन जाएगा n 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू y, देखो क्या आ गया 80 आ गया। इतनी बात सही है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना भाई, अब हमें क्या करना, दोनों साइड कंपेयर करना और n की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा क्या करेंगे, ये तो आपका n लिखा हुआ है इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, इसको आप बेटा लिख सकते हो 5 इंटू 16 लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आराम से। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको आप ये लिख सकते हो तो बेटा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 आप इसे बोल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरा आप बताइएगा, अगर मैं थोड़ा सा आगे और लिखता हूँ, ये तो हो गया n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 आपके पास लिखा हुआ है, तो n के प्लेस पे देखो 5 दिख गया भैया, 2 टू द पावर मैं 4 को बोल सकता हूँ 5 माइनस का 1। आप यहाँ पे थोड़ा देखिए सही से, अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो n के प्लेस पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये देखिए 5 दिख रहा है। अगर यहाँ पे n माइनस 1 आप देख रहे हैं, इसके प्लेस पे क्या दिख रहा है 5 माइनस का 1 दिख रहा है। तो अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें बेटा, कंपेयर करने पे हमारे पास n की वैल्यू देखिए क्या दिख रही है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे बेटा, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से 5, जो कि आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और मतलब मे भी आपने खुद ट्राई किया होगा और आपसे खुद ही आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखने की नीड ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि एकदम जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे अपने पास था, कुछ इसमें करना नहीं था आपको, ठीक है ना। ओके चलो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट टॉपिक जो भी अपना है उस पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल एक और है, उसको भी ले लेते हैं भाई, देख लेते हैं। मतलब एक बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। वीडियो पॉज करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग जो है आगे सॉल्यूशन अपना मैच करवाइएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे और इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिएगा जरा बेटा, अपने पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 x टू द पावर m, ये अपने पास दिया हुआ है। और लास्ट में एक टर्म क्या कह रहा है, माइनस का 1। ये देखो भाई क्या कह रहा है आपका, ये माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ बेटा आपका x माइनस 1। अब मुझे पहले एक बात ये बता दीजिए, ये n बना कैसे होगा, n अपना जो है बना कैसे होगा। जब हम लोग 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, तो आप बताइए क्या मैं बोल दूं कि n तभी बना होगा बेटा। इसको हमने क्या किया, 1 को n टाइम्स ऐड किया। इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हो, मतलब 1 को हमने क्या किया, n टाइम्स ऐड किया, तब जाकर हमारा क्या बना होगा, n बना होगा। ओके सर इससे क्या फायदा, आओ बेटा देखते हैं क्या फायदा है। अब जरा देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखने का ट्राई कर रहा हूं, देखना आप लोग जरा। पहला स्टेप अपना क्या बन गया बेटा, यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये बेटा हो गया आपका x स्क्वायर x क्यूब और डैश डैश करके आपके पास हो गया x टू द पावर n, ये ब्रैकेट में हो गया बेटा प्लस का जो प्लस नहीं माइनस, ऐसा करते हैं इसको हम लोग, माइनस करते हैं। इसको क्या करना है, आप लोग को माइनस समझना है, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे। माइनस 1 को मैं क्या लिख रहा हूं, n टाइम्स 1 प्लस लिख रहा हूं, देखना भाई जरा, प्लस का 1, ये अपना क्या हो गया, n टाइम्स हो गया 1। अच्छा जी, अब जरा बताइए बेटा यहां से क्या बन जाएगा, अपॉन में तो नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1, इसको एज इट इज कॉपी कर देना है। अब जरा देखिए अपने पास 1 कितनी बार है, 1 है अपने पास n टाइम्स। एक 1 को इसके पास भेजिए, दूसरे 1 को इसके पास भेजिए, तीसरे 1 को इसके पास भेजिए, और लास्ट वाले n को बेटा इसके पास भेजिए। देखिए क्या बनता है आपका यहां से, लिमिट x टेंडिंग टू 1,
और यहां से बेटा हो गया x माइनस 1 एक टर्म हो गया, x स्क्वायर माइनस का 1 सेकेंड टर्म हो गया, x क्यूब माइनस का 1 थर्ड टर्म हो गया, डैश 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 लास्ट बेटा हो गया x टू द पावर n माइनस का 1 और पूरे का अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा आपका x माइनस का 1। ठीक है ना, बढ़िया बात यहां तक। ओके, अब क्या करना बेटा आपको, यहां से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको आपने अलग अलग कर देना है। आ जाओ बेटा, यहां पे क्या बन जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस का बेटा यहां से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस का x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस डैश 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 x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ये आपके पास बन गया। ठीक है ना, अब जरा देख पाएंगे आप लोग, सही से देखेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा होगा बेटा, ये आपके पास अगर हम लोग अलग अलग लिमिट कर लेते हैं तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस का लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस का लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस का डैश 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 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। बेटा इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, फिर मैं पूरा इरेज करूंगा। ठीक है ना, इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग जल्दी से इतना आप लोग जो है कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आई होप आपने इतना जो है कॉपी कर लिया होगा। अब अगर आप लोग जो है यहां पे लास्ट वाली जो लाइन है, अगर इसमें आप यूज करते हैं अपना स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट क्या था भाई अपना, स्टैंडर्ड लिमिट क्या था बेटा आपका, ये था जो है लिमिट x टेंडिंग टू 1 या a पर हम जनरल बात कर लेते हैं x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना, अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज करें तो देखो बेटा यहां से क्या आएगा, यहां से सिंपली 1 आ जाएगा, यहां से क्या आएगा 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1, 3 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 1, लास्ट में बेटा आ जाएगा आपका n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। आ जाओ भाई, मैं इसको हटा रहा हूं, देखना भाई, देखो बेटा क्या आ जाएगा यहां से जो आपका बन जाएगा, अब जो अपना फॉर्मेट बनेगा जरा वो देखिएगा, जो आपका लास्ट लाइन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, पहले तो 1 बन जाएगा, दूसरा आपका बन जाएगा 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस का 3 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस का 4 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस डैश 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 लास्ट बेटा बनेगा n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना, और आप एक बात अच्छे तरीके से जानते हो कि 1 टू द पावर कुछ भी हो आपका क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 डैश 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 प्लस का n आ गया। और आप लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये पढ़ रखा होगा कि ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है भाई, अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर है बेटा इसका सम होता है आपका n प्लस 1 बाई 2 और यही आपका जो है सिंपली आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको मस्त तरीके से समझ में आया होगा और एकदम बढ़िया सा कुछ था नहीं। मैं एक बार समरी दे देता हूं आपको इसका, n को हमने क्या किया, 1 1 1 करके n टाइम से ब्रेक कर दिया, एक 1 इसको दे दिया, एक 1 इसको दे दिया, एक 1 इसको और एक 1 इसको दे दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग कर लिया सबके, आफ्टर दैट यूज कर लिया अपना स्टैंडर्ड लिमिट, ये जाके अपने जो है सबके सब आंसर निकल आए और इनको ऐड करके फाइनल आंसर अपना बेटा क्या आएगा, ये आ गया। ठीक है ना, बढ़िया बात है। ओके, उम्मीद करता हूं इतना जो है यहां तक जो है बेहतरीन तरीके से आपको जो है समझ में आया होगा। चलो भाई अगला टॉपिक अपना क्या है बेटा, मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। मतलब क्या बेटा इसका, मैं आपको मतलब समझाता हूं। इसमें क्या होगा, आपके पास कुछ अलजेब्रा का फंक्शन गिवन होगा, उसके बाद लिमिट आपका यहां पे फिक्स कर दिया गया है कि लिमिट कहां को टेंड करेगा बेटा, आपका लिमिट टेंड करेगा आपका इनफाइनाइट को।
लिमिट आपका टेंड कहां करेगा, इनफाइनाइट को, और आपके पास यहां पे गिवन होगा अलजेब्रिक लिमिट। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर हमने बेटा बात कर लिया, मान लेते एग्जांपल लेते हैं एक अपना यहां से, और फिर आगे देखते हैं क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और आपके पास दिया हुआ मान लेते हैं बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5, ठीक है ना। सपोज करिए ये कुछ आपके पास गिवन है, देखेंगे आराम से बिल्कुल। अगर हम यहां पर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपका, इनफाइनाइट का स्क्वायर। इनफाइनाइट क्या होता है सर, इनफाइनाइट इज एन लार्ज नंबर। सर कितना बड़ा, कितना लार्ज, जितना आप सोच सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। प्लस का 3 इंटू इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट है इंटू बस, और प्लस का बेटा क्या आपके पास 5। इनफाइनाइट के स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इनफाइनाइट एक लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर को स्क्वायर करेंगे और लार्ज आएगा। सर कितना लार्ज बेटा, जितना आप सोच पा रहे हो उतना लार्ज। इंटू 2 करेंगे तो और लार्ज आएगा। अच्छा जी, इसमें लार्ज, बहुत लार्ज नंबर में एक लार्ज नंबर ऐड करेंगे और लार्ज आएगा। सर कितना लार्ज, बस समझ जाओ लार्ज। बेटा आंसर यहां से क्या आ रहा है आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो आपका एक आंसर हो गया। बट हमारा जो है, तो सर इसका केस बता दें क्या मतलब था, अलग से क्या एडिंग का मतलब था। बेटा इनफाइनाइट तो आपका आंसर होता है, ये तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 है, और अपने पास गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां से मान लेते हैं बेटा आपका x प्लस 1 और 2x प्लस के पास मान ले 3 दिया हो, फिर क्या करेंगे, जरा पुट करिए इनफाइनाइट यहाँ पे। ऊपर आकर इनफाइनाइट प्लस 1 मतलब इनफाइनाइट आपका आ रहा है, नीचे देखो भाई क्या आ रहा है आपका 2 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, और प्लस 3 तो इनफाइनाइट ही आ गया। जो ये फॉर्मेट दिखता है बेटा, ये गड़बड़ करता है अपना, मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था कि ये अपना क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो अगर ये बेटा अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। उन्हीं टेक्निक्स को हम लोग जो है इस हेडिंग के जो है अंदर सीखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। आज जरा देखते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। बेटा ऊपर देख पा रहे हो आपके पास x प्लस 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि आप यहां से न्यूमरेटर से x कॉमन करिए, तो 2-4 नालायक ऐसे होंगे हंसेंगे। क्यों हंसेंगे, सर आप करो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। कैसे कॉमन ले लेंगे, ऊपर तो x एक ही जगह है, 1 के पास तो x है ही नहीं। तो हम कहेंगे बेटा थोड़ा आंख खोल के देखो, आपको x दिख जाएगा। आंख खोल के देखोगे तो x दिख जाएगा। आ जाओ यार दिखाते हैं मेरे से। अगर हम ऊपर से फोर्सफुली, एक क्लास में अपने ऑफलाइन में किसी बच्चे ने कहा सर जबरदस्ती कॉमन ले लो, हाँ सही बोल रहा है। अगर बेटा हम लोगों ने क्या किया, फोर्सफुली ऊपर से x कॉमन ले लिया, यहां तो भाई था तो यहां तो 1 बच जाएगा, यहां नहीं था तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। सेम एज बेटा डिनोमिनेटर में आप फोर्सफुली x कॉमन ले लीजिए। देखो भाई क्या बचेगा, यहां से 2 प्लस 3 अपॉन x आ गया। देखो भाई यहां से इतनी बात सही है। अब यहां से बेटा आप देख पा रहे हैं ये x तो दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर हम क्या करें, लिमिट को पुट कर दें। अगर हम लिमिट क्या करें भाई, पुट कर दें। जैसे आपने लिमिट पुट किया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट लिख देता हूं मैं एक स्टेप, ठीक है ना। 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट। अगर आपको नहीं पता है तो अब से जान लीजिए, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट बेटा होता है आपका 0। तो 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस का 0। तो यहां से बेटा जो आपका आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 1/2, ठीक है ना। मैं आपको इसका समरी देता हूं। जब भी आपके पास लिमिट अलजेब्रिक टर्म में आए और इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा हो बेटा, आपको इतना सी बात ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अलजेब्रा का हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना है। यहां अपने पास चूंकि लीनियर टर्म अपॉन लीनियर टर्म था भाई, तो हम लोगों ने x ही कॉमन ले लिया। मतलब हाईएस्ट पावर क्या था बेटा, 1 था, तो 1 हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। लेकिन अगर कहीं पे दिया हो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो,
वहां पे हम लोग क्या करना है, आपको बस इतनी सी बात दिमाग में रखना है कि हाईएस्ट पावर बेटा आपको कॉमन ले लेना है। देखो भाई, और उसके बाद उन्हीं हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जाकर सिंपल आपका बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 देखो बेटा आपका क्या आ गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलो भाई आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 1। देखो भाई एग्जांपल नंबर 1 कैसे दिया हुआ है। अगर मैं आपसे यहां पे डायरेक्टली आंसर पूछूं तो कुछ बच्चे आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे कि सर अभी आपने बताया कि हमारा हाईएस्ट, पहले देखना क्या कि आपका एक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक टर्म अपॉन अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, बिल्कुल सर सैटिस्फाई करा कंडीशन। सर दूसरा कंडीशन क्या अपना है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट जा रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है बेटा। अच्छा अब यहां मुझे बताना अभी हमने आपसे कहा है कि बेटा जब ऐसा केस मिले तो आपको इतना सा काम करना है बस कि जो ऊपर का हाईएस्ट पावर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर एक लाइन में हमें आंसर बोलना है तो सिंपल बोल सकते हो सर a/d अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर तो बेटा आ गया, लेकिन अगर हमें स्कूल के एग्जाम में, अपने बोर्ड के एग्जाम में अपने लिखना हो तो सर कैसे लिखेंगे, आ जाओ भाई मैं बताता हूं आपको। जैसे बेटा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ऊपर से हाईएस्ट पावर को फोर्सफुली कॉमन ले लेना है। आ जाओ भाई ले लेते कॉमन, x² ऊपर भैया हाईएस्ट पावर है, कॉमन ले लिया, a प्लस यहाँ पे बेटा एक x है, स्क्वायर निकाला है तो आपका अपॉन में एक x आ जाएगा। यहाँ पे x नहीं था बेटा तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। डिवाइड बाई देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने यहाँ से बेटा कॉमन ले लिया, x यहाँ से भी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और देखिए बेटा यहाँ क्या बचा, d प्लस का e/x प्लस का f/x², ये आपके पास कॉमन निकल के आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां से x² जो है बेटा कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो गया आपका। और अब अगर आप यहां से लिमिट पुट करेंगे, देखो भाई क्या आ जाएगा, a प्लस d बाई इनफाइनाइट प्लस का c/इनफाइनाइट डिवाइड बाई d प्लस का बेटा ये b है, b/इनफाइनाइट, और ये आपका हो गया e/इनफाइनाइट और प्लस का f/इनफाइनाइट। तो आप देख पा रहे हैं यहां से आ गया a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई d प्लस 0 प्लस 0। बेटा यहां से आंसर क्या आया आपका, सिंपली आपका आंसर आ गया a/d, यही हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है ना, इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बेटा मूव करते हैं। और जस्ट मतलब एकदम सिंपल सा है, लिमिट इनफाइनाइट और एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाओ भाई। अपने पास देखो बेटा क्या गिवन है, लिमिट n टेंडिंग टू, x नहीं है अब की बार x नहीं है। कुछ लोग x के नाम पे खुश हो जा रहे होंगे, नहीं खुश होना है, हाँ अपने को पढ़ाई करना है, इतना ज्यादा खुश नहीं होना है। चलो भाई बेटा देखो जरा, अपने पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में है n, और अपॉन में बेटा क्या है n²। ठीक है ना। अब जरा बताइए, अभी हम लोगों ने सीखा था कि ऊपर लिखा हुआ बेटा n नेचुरल नंबर का सम, और n नेचुरल नंबर का सम जो आपका होता है ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि n+1/2 होता है भाई। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा ऊपर क्या हो जाएगा n+1/2, ये आपका सम का फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। अभी मैं लिखा दूंगा आपको नेचुरल नंबर सम, उसके बाद 1² प्लस 2² प्लस 3² डैश डैश n² का सम, और सेम एज आपका क्यूबिक का होता है। ठीक है ना, ये आपको तो ध्यान रखना है। आ जाओ भाई, देखो बेटा 2 आपका 1/2 को कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो आप आराम से, या मैं एक स्टेप लिखता हूँ उसके बाद निकालता हूँ। ठीक है ना, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बेटा हो गया n+1 डिवाइड बाई आपका हो गया 2n²। ठीक है ना, इतनी बात सही है। चलो भाई अब हम क्या कर रहे हैं,
ऊपर वाले टर्म को भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n है यार, x ध्यान आता है, n स्क्वायर प्लस का n डिवाइड में बेटा आपका होगा 2n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको वही पिछला आपका जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से बेटा क्या करना है, कॉमन कर लेना है। कॉमन करते हैं हम लोग जो हाईएस्ट पावर, आ जाओ भाई देखिएगा, यहां से आपका बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर ऊपर से बेटा फोर्सफुली हमने n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 और ये बचा आपका 1/n डिवाइड बाय बेटा आपका हो गया 2n स्क्वायर, n स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें यहाँ से बेटा तो 1 प्लस 1/इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 आ गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। मतलब आप लोग यहीं पर देख कर बता सकते थे कि सर आंसर अपना क्या है 1/2। हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट देखिए बेटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो आंसर शुड बी 1/2। ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट का लिमिट आपको देखते क्लिक करना चाहिए कि जो अपना हाईएस्ट पावर है उसका ही कोएफिशिएंट आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई थोड़ा सा इसमें फैक्टोरियल वगैरह आ गया है। ये जो आपका सिंबल होता है बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये जो सिंबल आपका है ये वाला सिंबल, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये हम लोग जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना, आ जाओ भाई वीडियो यार पॉज कर लेना, बिल्कुल वही सेम कहानी, और इसको ट्राई कर लेना, उसके बाद जो है फिर आगे वीडियो को प्ले करना। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा हम आपको आगे देखते हैं फैक्टोरियल का बेटा। देखिए जरा फैक्टोरियल अपना सपोज करिए मान लेते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 कहाँ तक, 1 तक। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल लिखा होता है फैक्टोरियल आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई होता जाता है। अगर हम बात कर लें कि मान ले लिखा हो फैक्टोरियल ऑफ 5, इसका मतलब क्या होता है बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसी को आप बोल सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये जस्ट आपका फैक्टोरियल का नोटेशन है बेटा। तो ये आप लोग थोड़ा सा जो है अगर जिसको आइडिया नहीं है वो देख लेना, और जिसको आइडिया है देन वेरी गुड। आ जाओ भाई इसको जरा ट्राई करते हैं हम लोग। देखिएगा बेटा क्या करेंगे इसको हम लोग, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर आपके पास दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसको देखो बेटा हम ब्रेक कर रहे हैं, ये हो गया n+1 इंटू आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल, और माइनस का बेटा आपका आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है ना, इतनी बात बन गई। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर से आपको n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेना है। n फैक्टोरियल ये हो गया भाई, अगर n फैक्टोरियल आप कॉमन लेते हो बेटा देखो कितना आ जाएगा आपका n+1 और माइनस का 1, ये देखिए आ गया। ठीक है ना, n फैक्टोरियल ऊपर और नीचे देखो बेटा कैंसिल हो गया आपका, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास बच रहा है अब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 1/n आ गया भाई। जैसे आप लिमिट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट आ गया बेटा, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है ना, तो देखिए एकदम मतलब सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी सा था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अपने पास फैक्टोरियल था, हम लोगों ने इसको ये जो आपके पास लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल, जस्ट इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। किसने ब्रेक किया भाई, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया नीचे से, ऊपर से नीचे के n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, नीचे से बेटा 1 और 1 कैंसिल हो गया, बचा आपका 1/n। आपने इनफाइनाइट लिमिट पुट कर दिया तो ये 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आइए, ये अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेटा अपने आप में क्या है, एक बेहतरीन एग्जांपल है, इसे आप अच्छे समझिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका जेईई मेंस जो है बहुत प्यार करता, समझ लीजिए इस टाइप क्वेश्चन को जेईई मेंस बहुत ही प्यार करता है। मतलब आपके पास ये समझिए कि मे बी ये क्वेश्चन आपका कोई PYQ ही हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन मे बी आपका कोई ना कोई जेईई मेंस का PYQ ही होगा। ठीक है ना, चलो आओ हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखिएगा बच्चा क्या करते हैं लोग उसमें,
सबसे पहला काम जो है, इसको देखकर ये मन कर रहा है कि सर इसका एलसीएम ले लिया जाए। इसका एलसीएम ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मेन बोर्ड पे ले चले क्या यार, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है मे बी थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, समझ लो, मतलब थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले। तो अगर इसको हम लोग मेन बोर्ड ले चलते हैं, देखते हैं। आओ जरा भाई, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या था अपना। क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये आपका था एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस का ax प्लस बी और इक्वल्स टू 32। शायद यही था, मैं एक बार देख लेता हूं कि क्वेश्चन आपका यही था। एक मिनट बेटा, हाँ बस मैं क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। ax प्लस बी इक्वल टू 2, यस क्वेश्चन हमारा यही था। क्वेश्चन हमारा जो है यही था। चलो, ये अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब भाई इसको हमें क्या करना है, इसका ऑपरेशन करना है और इसे हमें जो है सॉल्व करना है। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऊपर लिख देता हूं, इफ ये आपके पास दिया हुआ है देन फाइंड ए एंड बी। आपको बेटा क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं जो अंदर वैल्यू है और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो भाई, जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख लिया लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और देखो बेटा इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का अपने पास है ax प्लस बी, और ये बन गया आपका x प्लस 1, ठीक है ना। डिवाइड बाई यहां से बेटा क्या आ गया, x प्लस का 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 है, ये साथ चलता जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात सही है। अब देखो भाई क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना है और सबके कोफिशिएंट को साथ लेके चलना है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये आपका आ गया, माइनस का अगर हम लोग बेटा ax का मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया आपका ax स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx और प्लस का b आ गया, ठीक है ना। डिवाइड बाई यहां से क्या आ गया बेटा आपका x प्लस 1 इक्वल टू बन गया 2, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब जरा देखिएगा यहां से क्या बनेगा, ये आपका आ रहा है यहां से लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस ब्रैकेट को जरा ओपन कर दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का ax स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx और माइनस का बेटा आ गया b, डिवाइड बाई यहां से क्या बन जाएगा आपका x प्लस का 1 इक्वल टू आ गया यहां से आपका 2, ठीक है ना। इतनी बात सही है। जरा आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जरा आप एक साथ रखिए, यहां से देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां से अगर आप लोग देख पाएंगे तो 1 माइनस का a ये बेटा हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी बात सही है। और देखिए x का टर्म यहां पर और यहां पर है, अगर मैं प्लस का यहां से माइनस a और माइनस b लिखूं तो ये इंटू एक्स आ गया आपका, और उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, प्लस का 1 माइनस का b आपके पास ये बच रहा है, ठीक है ना। इतनी बात बची। अपॉन देखो बेटा क्या आ रहा है यहां से x प्लस का 1 और इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 2 आ गया, एकदम सिंपल में, ठीक है ना। ओके, अब जरा मुझे बताइएगा अगर हम इसको अलग अलग कर ले, देखिए जरा अब तो लास्ट स्टेप है, खत्म कहानी इसकी भी है। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और यहां से बेटा क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस a ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और प्लस का आपके पास क्या लिखा हुआ माइनस a माइनस b ये हो गया x प्लस का 1 माइनस b ये बेटा क्या हो गया आपका x प्लस का 1 और इक्वल्स टू आपके पास क्या गिवन है 2 गिवन है। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने पास क्या लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे है 1 है। अगर आप लिमिट को पुट कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू देखो बेटा कहाँ को जा रही है, ये पूरी वैल्यू आपको टेंड कर रही है आपकी इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट में कोई नंबर ऐड करेंगे
तो इनफाइनाइट आएगा। अगर इनफाइनाइट आएगा आपका तो ये बताओ क्या इनफाइनाइट पूरा 2 के इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ कर रहा है अपना। तो बेटा जो गड़बड़ करेगा यहाँ पे ना उसको आप क्या करिए, उसको निपटा दीजिए। निपटा दीजिए मतलब सर, मतलब बेटा आपको इतना काम करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। सर ये अपने मन से, हाँ अपने मन से करना है बेटा। ये क्यों करना है? क्योंकि ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट को जा रही है, इनफाइनाइट को ना जाए तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 करना है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। ये टर्म गायब हो जाएगा तो अपना आंसर क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो भैया आपको क्या करना, अपने मन से पुट कर देना है 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आपके पास यहां पर 1 आ गई। ओके, अब तो सर ठीक है सर इतनी बात आ गई। अब हम क्या करें बेटा, अब क्या करना है आपको, अब लिमिट को फिर से लिख लेना है आपने। लिमिट देखो भाई क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये तो 0 पूरा हो गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। यहां देखो बेटा क्या आ गया, माइनस ए माइनस बी, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका आ गया x और प्लस का 1 माइनस बी डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं अपना पुरानी कहानी बिल्कुल आ गई। सर कौन सी पुरानी कहानी, लिमिट कहां को जा रहा है, लिमिट जा रहा है इनफाइनाइट को, और कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी योर आंसर। कैसे, देखो बेटा ऊपर से x को क्या करिए, फोर्सफुली कॉमन ले लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर आपने x कॉमन ले लिया, देखो भाई क्या बच रहा है, माइनस ए माइनस बी प्लस का 1 माइनस बी अपॉन एक्स आ गया, डिवाइड में बेटा क्या आ गया, x आपने कॉमन ले लिया है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। और अब आप अगर देखेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 को जाएगा, कहां को जाएगा बेटा, 0 को, और ये भी आपका 0 को जाएगा। और आपके पास इक्वल टू वैल्यू दिया क्या था, 2 गिवन था आपके पास। तो देखो भाई यहां से क्या आ जाएगा, जो लिमिट की वैल्यू यहां से आ गई आपकी, ये बेटा आ गया माइनस का a और माइनस का b इक्वल्स टू 2 बन गया, और a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1 आ चुकी माइनस का, और माइनस का b इक्वल टू 2, तो माइनस b इक्वल टू 2 प्लस का 1, b बेटा कितना आ गया, माइनस का 3। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई 1 और b कितना आ गया, माइनस का 3। मतलब अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन था ये समझ लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन जेई में आ चुका, इस टाइप में कई बार आ चुका, एक बार नहीं कई बार आ चुका जेई में आपका ये इस टाइप क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको इतना ध्यान रखना है, पहले आपका पहला स्टेप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना बेटा। पहले आपने सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को साथ में रखना है, जो कि यहां पे हम लोगों ने रख लिया। उसके बाद क्या करना है, इस टर्म को अलग अलग करना है पूरा, हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट जैसे आप पुट करेंगे ये पूरे फंक्शन को अनडिफाइंड बनाएगा, जो अनडिफाइंड बनाएगा उसका कोएफिशिएंट उठा के 0 कर दीजिए। 0 आ गया तो एक वैल्यू यहां से आपको निकल के आ गई, और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी जो डेटा गिवन होगा उससे बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, क्या करते हैं अब हम, क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो बेहतरीन तरीके से वो भी है, थोड़ा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन वो भी है, देखना भाई जरा। ये क्वेश्चन आपका है, दिख तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है आपको यार, रूट में ये रूट में वो रूट में वो, लेकिन इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट ही अपने को पकड़ना है। इनफाइनाइट जैसे आया अपने को हैप्पी हो जाना है, पर उसी को देखना है और मुस्कुराना है आराम से कि अब तो अपने रेंज में आ गया, हम तो खेलेंगे भाई इसको, ठीक है ना। देखो भाई आ जरा, इसको भी बेटा क्या करते हैं हम लोग मेन बोर्ड पे ले चलते हैं, ठीक है ना। आओ देखो देखते हैं मेन बोर्ड पे यार, अपने पास क्या लिखा बेटा, क्वेश्चन अपने पास अगला था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ऊपर लिखा हुआ रूट x, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा आपके पास, रूट में x प्लस का रूट में x और प्लस में रूट में x फिर से, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। हेलो भाई, थोड़ा इसका भी ऑपरेशन करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये सीखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है सर यहाँ पे x का, तो ऊपर दिख रहा है भैया 1/2, ऊपर क्या दिख रहा है 1/2 दिख रहा है, नीचे भी 1/2 आपको दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, आओ हम दिखाते हैं इसमें, देखिएगा जरा। अगर हम लोग नीचे से रूट x कॉमन लेते हैं फिर देखो क्या होता है, देखो बेटा जरा, यहां से आपके पास क्या बनेगा, यहां से जो आपके पास बन रहा है लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर तो बेटा कोई दिक्कत नहीं हमें, हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की। देखो जरा, अगर हम क्या करते हैं रूट एक्स नीचे से कॉमन लेते हैं, मतलब क्या है, रूट एक्स यहां से निकालना पड़ेगा, रूट एक्स यहां से भी निकालना पड़ेगा और रूट एक्स यहां से भी निकालना पड़ेगा। देखो भाई क्या बनता है, अगर हम लोग रूट एक्स यहां से कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा समझने की बात यहां पे बेटा, तो ये देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और जब यहां से आप रूट एक्स कॉमन करोगे तो एक रूट एक्स तो यहां निकल के आएगा, मतलब इसमें हमें एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ बात आ रही है। और एक रूट एक्स यहां पे आपके पास है, तो बिल्कुल आराम से देखिएगा कि क्या बन रहा है यहां से। तो प्लस में क्या आ जाएगा आपका, रूट में बेटा कितना आ जाएगा आपका, यहां से आ गया 1/x आ गया, फिर प्लस आ गया। थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से बाहर निकलने के लिए इसको 2 रूट की जरूरत है, 2 रूट की जरूरत है, इसका मतलब यहां से बेटा क्या आ जाएगा, 1/x³ यहां से आपका आ जाएगा। समझ बात आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही भाई, आपको क्या करना है, जस्ट अब लिमिट पुट कर देना है, ये दोनों हो गया कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से बन गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर बेटा आपका 1 आ गया, नीचे क्या बनेगा आपका, रूट के अंदर 1 और रूट के अंदर ये 0 हो गया, और फिर प्लस रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है ना, इतनी बात बन गई। तो अब देख पाएंगे आप यहां से 1/√1 और इसका आंसर जो बेटा आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। मतलब दिखने वाला खतरनाक टाइप में, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, आपके पास बेटा क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास है x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, डिवाइड में बेटा क्या आपकी बात अपने पास x² प्लस का 3 और 3x ले लीजिए प्लस का 2 आपका आ गया। ये कुछ आपका अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके पास, आप बोलेंगे सर आपके पास गड़बड़ लग रहा है कुछ, क्या गड़बड़ बेटा, पावर ऊपर न्यूमरेटर में 3 दिख रहा है, नीचे क्या दे रहा है, 2 दिख रहा है। सर आपने तो कहा था कि पावर सेम सेम होगा, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना है, चीटिंग कर रहे हो सर? नहीं भाई, चीटिंग नहीं है, आपको अभी भी वही काम करना है, बिल्कुल सेम एज पुराना वाला। कौन सा काम करना है, ऊपर से आपको बेटा हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना है। आ जाओ भाई, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर हम लोगों ने बेटा ऊपर से x³ कॉमन ले लिया तो देखिए आपका क्या बन रहा है, यहां से ऊपर बनेगा आपका 1 प्लस का 2/x प्लस का 3/x² प्लस का 5/x³। ठीक है बेटा, इतनी बात बन गई। अब क्या करना है आपको, नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना भाई, x² कॉमन ले लीजिए, बचा आपका 1 3/x प्लस का 2/x²। अगर अब आप यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये तो 0 गया, ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, और सेम एज आपका ये टर्म बेटा 0 हो गया। पावर बेटा यहां से कैंसिल हो गया, बचा आपका 1। तो देखो भाई यहां से बच क्या रहा आपके पास, अब यहां से आपके पास बच रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर बेटा आपका आ गया x, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और नीचे क्या बचेगा भाई आपका 1 प्लस 0 प्लस 0, ये बचा आपका। ठीक है ना, अब जैसे आप लिमिट x को इनफाइनाइट पुट करेंगे, आप बेटा देख पा रहे हो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया